भीष्म पितामह के जन्म की कथा। गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे देवदत्त। महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप शांतनु मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़ चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। गंगा ने नदी में बहा दी 7 संतान। 6 संतान विवाह के बाद। गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा के 6 संतानें नदी में बह गई। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उससे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा, वे अपनी संतानों को इस तरह नदी में क्यों बहा देती है? गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़ जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवदत्त रखा गया। गंगा ने अपने पुत्र देवदत्त का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवदत्त अब एक महान योद्धा और धर्म ज्ञान बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवदत्त ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अपने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।